हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में किया था। वो तो सिर्फ हमने सिंपल उसकी इक्वेशन बताई थी। आज हम पूरी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको डिटेल में करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, जो x इज इक्वल टू जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है a साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू हमारा a कोस ओमेगा टी, जो ये दो इक्वेशन बनती है ये कैसे डिराइव होती हैं। और साथ में एक बार इक्वेशन और आती है a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, मतलब ये फाइव ये हमारा क्या होता है, इनिशियल फेज। हम देखेंगे कि हमारे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है उसमें ये जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है। देखो, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बताया था कि हमारी इक्वेशन होती है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये इक्वेशन कैसे आई थी, हमने ये माना था कि मान लिया कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसे हमने रखा था, ठीक है, अगर हम उसको इस तरह फोर्स कर रहे थे तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे वो आ रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें एक ऐसा फोर्स हो रहा था जो अपनी, मतलब उसमें एक ऐसा फोर्स एक्ट करता है जो अपनी उस ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस खींचता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हम इसको ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा जो इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने जो ये इक्वेशन मानी थी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमने क्या माना था, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये हो गया था, ये इक्वेशन थी। फिर इस इक्वेशन से हमने क्या माना था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू क्या था, एम ए, क्योंकि ये जो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये जो इक्वेशन कैसे होती है ये आज हम डिराइव करेंगे। तो f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होता है, f बाई एम। तो फोर्स क्या है, माइनस के बाई हो गया था x इंटू एम, ये आ गया था। तो यहाँ से जो m इंटू एक्स आएगा, है ना, ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ से k बाई एम हमने क्या माना था, a इज इक्वल टू माइनस, इसको हमने क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देखो हम साइड में रख देते हैं, माइनस k बाई एम को हमने क्या माना था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया था। ठीक है, देखो यहाँ तक हमारा हो गया था कि एक्सेलरेशन जो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड नहीं है ये एक्सेलरेशन है ना, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया था। अब हमें देखो ये डिराइव करना है कि ये इक्वेशन हमारी कैसे बनती है। देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन है ना, मतलब यहाँ से देखो हमने वेलोसिटी प्रीवियस लेक्चर में इसी इक्वेशन से कैसे निकाली थी, वेलोसिटी इजी, क्योंकि हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या किया था, डीवी बाई डी टी करके, डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे क्या था, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी क्या आई थी, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये जो आया था ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके, हमारी ये वेलोसिटी आई थी, ये हो गया था v इज इक्वल, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने कर लिया था यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है एक टाइप से। dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रख देंगे। अब क्या करेंगे, डी एक्स बाई एक्स वाले, क्योंकि इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो डी एक्स बाई डी टी, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम इससे जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं ना, जैसे x इज इक्वल टू अगर क्या रखे हम यहाँ पे a साइन टी, है ना, a साइन टी या फिर a कोस टी रख के सोल्व कर सकते हैं, है ना, a साइन टी रख देते हैं, x रखेंगे ना, t नहीं, तो a साइन जैसे रखेंगे ना, तो a साइन x, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x आ जाएगा, तो a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर x हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो डी एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसमें। अब देखो उससे पहले ये मैंने सिर्फ पहले फॉर्मूला बताया है, ये डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, देखो इधर इधर इसका हम डेरिवेशन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन इंटू ओमेगा टी।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ये हो गया dx बाई ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो देखो यहाँ तक आ गया था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। अब हमें पता लगाना पड़ेगा लिमिट क्या होगा। मान लेते हैं कि जैसे हम ये मान लेते हैं, देखो उससे पहले हम यहाँ पे जैसे ये इस तरीके से मान लेते, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या थी, एक्सट्रीम पॉइंट था, एक्सट्रीम पोजीशन थी ना, ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके है ना। एक्सट्रीम पोजीशन थी, यहाँ पे हमारा क्या था, ओरिजिन, या फिर हम मीन पोजीशन मान लेते जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्सट्रीम थी ना, वेलोसिटी क्या थी 0, इधर भी वेलोसिटी 0 थी ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी। यहाँ से जो एम्पलीट्यूड हो रहा था x इज इक्वल टू प्लस ए था इस पॉइंट पर, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए था, है ना इसमें, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था क्योंकि मीन पोजीशन है, ठीक है। ये 3 पोजीशन हमने मानी थी। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी लिमिट चाहिए। अब देखो किसी टाइम t इंटरवल में मान लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम की लिमिट लेंगे, यहाँ पे हमारी क्या है, पोजीशन की, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम है, देखो शुरू में टाइम t इज इक्वल टू 0 है जब यहाँ पर, क्योंकि कोई बॉडी रेस्ट में है अभी तक, हमने उसको जैसे यहाँ पे हमने क्या माना था, स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स माना था ना, स्प्रिंग, कि हम इसको खींच रहे। अब उस टाइम इंटरवल में यहाँ पर जो वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो टाइम को पहले क्या लेंगे, 0। उस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 ही था। जब हमने इसको खींचा तो उस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट था 0, ठीक है। किसी टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट t, टाइम t में इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया x, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी लिमिट। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया था। अब देखो अंडर रूट, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट क्या रहेंगी हमारी 0 से x इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा 0 से x और प्लस माइनस ओमेगा, और t की वैल्यू रख देंगे तो t माइनस 0, यानी कि ओमेगा वही रहेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बाई ए, 0 रखेंगे तो 0 है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, ए बाई एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ओमेगा यानी प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस आगे ले आते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस माइनस, मतलब एक बार तो इधर रखेंगे, बाद में इक्वेशन, जैसे इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ ऐसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, साइन ऐसे लिख देते हैं, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे सही रहेगा ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई ना, ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आ गई। कब, देखो इसमें दो वैल्यू आई हैं, देखो ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू होती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा, भी बताएंगे प्लस माइनस क्यों आया। इसमें ये जो इक्वेशन है ऐसे डिराइव होती है। पहले हम क्या लेते हैं कि हमने उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सॉल्व करके हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। अब देखो यहाँ से जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी है ना, ये क्या है, इस पॉइंट पर, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हम वेलोसिटी जब मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा मीन पोजीशन से करते हैं। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की पॉइंट में ये प्रीवियस लेक्चर में किया था कि ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर हम मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। उस टाइम पर उस पार्टिकल की SHM क्या होगी, a साइन ओमेगा टी, अगर हम मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड में जाएंगे। अगर हम इस मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो उस टाइम पर उस पार्टिकल की SHM क्या होगी, माइनस a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इन ये दो इक्वेशन आई, उनका रीजन ये होता है किसी पार्टिकल की जो सिंपल मतलब SHM जो होती है, अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस a साइन ओमेगा टी, और राइट हैंड साइड में जाती है तो माइनस a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और उससे पहले देखो, और हमने पॉइंट हमने लिया भी कहाँ से था, ओरिजिन से। अभी तक इन दो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट की हमने बात नहीं की है, पहले हमने सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि देखो हमने टाइम एट टी पहले बिल्कुल 0 पर लिया है, बाद में टाइम टी के बाद जिक्र किया है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का हमने सिर्फ अभी इसका ही लिया है, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशन आई है ये कब आई है, जब हमने मीन पोजीशन से मेजर किया है, ठीक है, मीन पोजीशन थी जब हमारी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो ये हो गया था, पहले हमने क्या लिया था कि इस पॉइंट से लिया था। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सट्रीम पॉइंट पर लेंगे। देखो केस मान लिया, उसको हम केस फर्स्ट मान लेते हैं। इस केस 2 में हम क्या बनाएंगे, केस 2 में हम लिखेंगे कि मान लिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर,
टाइम तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। पार्टिकल हम मान लेते हैं अब मीन पोजीशन पे नहीं है, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस पे मान लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस पोजीशन पे मान लेते हैं। तो क्या होगा, यानी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड हमेशा जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में हमारा जो एम्पलीट्यूड है x इज इक्वल टू वो क्या है, प्लस ए। तो अब की बार जो हमारी इक्वेशन आई थी क्या आएगी, इसमें लिमिट जो आई थी ना x इज इक्वल टू, हमने 0 से x ली थी जो, वो अब हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा अब की बार क्या है, प्लस से शुरू है, प्लस ए से शुरू है, तो प्लस ए और x ऐसे लिमिट लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आई थी, dx बाय यहाँ से इतना हो गया था ना, √a² माइनस x²। ठीक है, और इसमें लिमिट क्या लेंगे, लिमिट तो हमारी टाइम तो 0 से ही शुरू है ना, 0 से t तक, तो इसमें प्लस माइनस ओमेगा dt। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, ये हो गया। अब इसमें देखो 0 नहीं लिया, अब हमने प्लस ए लिया है, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे मानना है, अब की बार इस पे नहीं मानते। तो x इज इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से इसका क्या फॉर्मूला आया था, साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट क्या रहेंगी, प्लस ए से लेकर x तक, और इसका भी प्लस माइनस ओमेगा dt, और लिमिट क्या रहेंगी 0 से t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, इसका मतलब साइन इनवर्स x बाई ए, पहले क्या लिखेंगे x बाई ए, और माइनस साइन इनवर्स x बाई, मतलब a बाई ए है ना, क्योंकि अब की बार a रखना है ना, तो a बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा t माइनस 0। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। अब साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से देखो साइन इनवर्स 1 आएगा। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन 90 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस क्या लिखेंगे इसको, पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, है ना, 0 तो ऐसी। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू किसके, देखो हमारा जो फॉर्मूला आया था ना, a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस, वो हमने कब आया था, जब हमने मीन पोजीशन से वैल्यू को मेजर किया था, पार्टिकल को मेजर किया था मीन पोजीशन से। अब हम उसकी एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो उसमें देखो साइन इनवर्स उसमें बिल्कुल अलग आएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आया, साइन x बाई ए इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, या फिर पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना, ये थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो x बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, ऐसे थोड़ा देखो ओमेगा टी। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, a साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखो जब साइन में देखो यहाँ से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसाइन, और इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, इसमें कोस और, ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, अब सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर हम इसको प्लस करेंगे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, साइन और कोसाइन, साइन और जो कोसिकेंट क्या है, पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, तो इस वाले केस में यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम उसमें 90 डिग्री जोड़ रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से क्या आएगी, x इज इक्वल टू ए साइन, कुछ भी जोड़ो सेम वैल्यू रहेगी, ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी। हुआ है क्लियर कैसे है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, सॉरी ये कोस में चेंज हो जाएगा ना, तो ए देखो सॉरी x इज इक्वल टू ए कोस प्लस माइनस ओमेगा टी, ये वाली टर्म नहीं है ना, क्योंकि साइन में अगर हम 90 डिग्री जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, कोस में चेंज हो जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा आया, तो ए कोस प्लस माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन ऐसे बनी। पहले वाली जो इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी, वो कब आई थी, जब हमने इक्वेशन को मीन पोजीशन से लिया,
पार्टिकल की डिस्टेंस को मीन पोजीशन से देखा था। अब हम पार्टिकल की डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, उसके एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। तो यहां से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये आया, प्लस माइनस पे वही आ जाएगा। अगर इस साइड में जा रही है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और अगर इस साइड में आ रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इस ये भी तो एक्सट्रीम पॉइंट ही है एक टाइप से। ये इस तरफ मेजर हो गया, इस तरफ हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ए कोस प्लस ओमेगा टी, और इस तरफ होगा तो माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, ये अगर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो दो इक्वेशन आ जाएंगी, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। समझ आया कैसे हुआ, x इज इक्वल टू हमने क्या लिया, ठीक है। तो यहां से इसकी दो चीजें, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका ए कोस ओमेगा टी, अगर ये पार्टिकल फिर वापस इसी डायरेक्शन में आएगा तो माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका थर्ड केस लेते हैं। देखो हमने क्या लिया था पहले इस पॉइंट से, अब हम इस पॉइंट से हम केस थर्ड लेंगे, ठीक है। केस थर्ड यानी हम क्या लेंगे कि उसमें हमने क्या, हमारा टाइम तो क्या रहेगा 0, बट पार्टिकल हम क्या लेंगे, पार्टिकल इज एट, कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए। अब की बार हमने माइनस ए पे यानी इस वाली पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अगर हमने माइनस ए लिया, देखो या हमारा, देखो यहाँ तक तो हम कर ही लेंगे ना, साइन इनवर्स x बाई ए, है ना, यहाँ तक आया था। और जैसे वैल्यू क्या आई थी हमारी, लिमिट क्या रहेंगी, माइनस ए से लेकर x तक, है ना, क्योंकि x माइनस, अब की बार एम्पलीट्यूड मतलब ये हमारा क्या है, माइनस ए, x जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा डी टी, है ना। मतलब इसका भी जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया था, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा डी टी, प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिख देते हैं ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ तक हम कर चुके हैं ना बार बार, मतलब बिल्कुल इजी है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए और माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस जीरो ही मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी माइनस जीरो तो प्लस माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस, अब माइनस ए, देखो साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखो -1, साइन -1 कब होता है, 180 डिग्री पर, है ना। साइन इनवर्स, सॉरी 180 नहीं, 3 पाई बाई यानी 270 यानी 3 पाई बाई 2। तो साइन ये कब होता है, इनवर्स 3 पाई बाई 2 पर, है ना, 3 पाई बाई 2 पर होता है ना, तो साइन इनवर्स साथ में नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो -3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। इसको हम कैसे ले सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। यहां से ये आ गया। अब साइन x बाई ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना थर्ड में। अगर हम, क्योंकि कोस में भी चेंज नहीं होता, और नेगेटिव कोस में चेंज तो होता है लेकिन साथ में नेगेटिव बाहर लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, और कोस में चेंज तो हो ही जाएगा, है ना। तो माइनस ए कोस ओमेगा टी। यहां से जब हमने मेजर किया तो प्लस क्या आया था, ए साइन ओमेगा टी, यही आया था ना प्रीवियस में, है ना। और यहां से जब हमने किया तो कोस ओमेगा टी आया, ये आया, ये वाला। क्लियर हुआ कैसे हुआ, यहां से जब हमने मेजर किया था तो इस पॉइंट से, तो x इज इक्वल टू क्या था, ए कोस ओमेगा टी, ये इक्वेशन आई थी। और जब हमने यहां से मेजर किया तो, सॉरी साइन नहीं, साइन तो सिर्फ किस केस में आए थे, जब हमने इस पॉइंट से मेजर किया, इस पॉइंट से मेजर किया तो प्लस ए कोस ओमेगा टी आया था इससे, और इससे क्या तो माइनस ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आए थे, ठीक है। तो हमारी जो ये इक्वेशन होती है, मतलब ए कोस ओमेगा टी, मतलब कोस कब होगा, साइन कब होगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हमें ऐसे दे दिया जाता है कि हमारा पार्टिकल मान लिया मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, और उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालो। तो अगर मीन पोजीशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दो आएंगी, कौन कौन सी, एक तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन ओमेगा टी वाली आई थी क्योंकि मीन पोजीशन से, और
माइनस कब आएगी? अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हमारा जो पार्टिकल है लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी आएगा। अगर बोला जाए कि मीन पोजीशन से हमारा पार्टिकल राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस ए साइन ओमेगा टी। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि अगर हमारा जो पार्टिकल है, मान लिया कि वो एक्सट्रीम पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन बताओ, तो क्या होगा? अगर इस साइड में जा रहा है और एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी आया था, ठीक है। अगर बोला जाए कि एक्सट्रीम पॉइंट पर है लेकिन वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट हमारी ये होगी माइनस है, यानी x की इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी पार्टिकल की, वो x इज इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी में इक्वेशंस बनती हैं पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट बताएंगे कि इस जो जहां से हमने शुरू किया था ना कि v इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही वापस कैसे उसी पे आके बात खत्म हो जाएगी। देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारी, देखो हमने अलग अलग निकाले कि मीन पोजीशन से निकालेंगे तो प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, अगर एक्सट्रीम पॉइंट से निकालेंगे तो प्लस माइनस ए कोस ओमेगा टी, ये आए थे। ये जनरल इक्वेशन थी, ये मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन थी। अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इन जो अलग अलग वैल्यू, देखो एग्जाम में भी इतने बड़े करने थोड़े मुश्किल हो जाते, तो अब हम देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जनरल इक्वेशन देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमारा क्या आ रहा था, जो भी एंगल आ रहे थे, है ना, ओमेगा टी। यहाँ से फाई क्या है? हमारा इनिशियल फेज, फाई इज द इनिशियल फेज। मतलब देखो अगर इनिशियल फेज 0 हो जाए तो इक्वेशन एक टाइप से ए साइन ओमेगा टी हो जाएगी। और नेक्स्ट इक्वेशन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या थी? जनरल इक्वेशन, तो ये थी। उसको हम ऐसे जनरल इक्वेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, इतने बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे आ जाएगा। अब देखो जो हमारा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब जो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी ना, जो dx, देखो इसको हम क्या करेंगे, पहले dx बाई dt इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे dx बाई dt, तो क्या आ जाएगा? a, देखो a साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा के साथ टाइम है तो एक ओमेगा आ जाएगा बाहर। अब ये dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी, यानी ये आ जाएगा। पहले हमने क्या किया? एक डिफ्रेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अलग अलग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में चाहिए। तो वेलोसिटी की ये तो क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, देखो अलग अलग। अब v क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt, तो dv बाई dt इसका फिर से कर लेते हैं, तो माइनस ए का हो जाएगा साइन, कोस का क्या होता है? माइनस साइन, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक और ओमेगा है साथ में, और एक और इसका, क्योंकि इसी क्वेश्चन में ओमेगा है ना, फिर एक और ओमेगा, तो माइनस, यानी यहाँ से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया। अब देखो यहाँ से जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन आई, यहाँ से इक्वेशन, तीन इक्वेशन आई है। एक तो डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ क्या आई है? ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ इक्वेशन। फिर वेलोसिटी की टाइम के साथ इक्वेशन क्या आई? ये ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन की टाइम के साथ इक्वेशन ये आई। यानी तीनों जो हमारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन थे, तीनों की टाइम के साथ इक्वेशन ये आ गई। ये हो गया। अब इस एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर है और ए साइन ओमेगा टी, ये किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल। ए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये, और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसके इक्वल था? एक्स के, तो माइनस। और यही हमने यहाँ से ही हमने क्या किया था? शुरू किया था कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से जो इक्वेशन आई, ये क्या है? डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt होता है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन तो डबल डेरिवेटिव जो एक्सेलरेशन, यानी अगर d2v, देखो अगर हम ऐसे कर दें, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए ना हमें, किसको, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स, क्योंकि ये जो है, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका मतलब वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो d2x/dt स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, d2x/dt स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ से अब क्या आया, क्या कैलकुलेशन निकली कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, यानी जो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे, यहाँ से शुरू किया था ना, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हमारी क्या है, जर्नल इक्वेशन। यानी देखो ये जो हमारी थी, ये जर्नल इक्वेशन आई थी SHM की, जो वो हमने निकाली थी, वो जो इक्वेशन थी हमारी सिंपल, वहां पे हमारा अगर इनिशियल फेज 0 हो जाए तो ये इक्वेशन हो जाती। वैसे जर्नल इक्वेशन SHM की क्या होती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 a कोस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन वो जो साइन ओमेगा टी अलग अलग जो टर्म आ रही थी उनको समअप करके ये निकाली गई, a कोस ओमेगा टी प्लस 5 a साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर हमने क्या किया, वेलोसिटी और टाइम के साथ क्या किया, इक्वेशन बनाई उसकी, फिर एक्सेलरेशन और टाइम के साथ, और वेलोसिटी और टाइम के साथ, ये 3 इक्वेशन हमने बनाई। फिर हमने क्या किया, लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था जी एक्सेलरेशन है, वहीं पे आके हमारी इक्वेशन, यानी ये हमारी क्या थी, जर्नल इक्वेशन हो गई SHM की। ठीक है, तो ये हमारी थी इक्वेशन, यानी हमें ऐसे पता लगाने के लिए कैसे हमारा, कब हमारा साइन ओमेगा टी की इक्वेशन आती है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन रहता है ना कि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी अलग अलग कैसे लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी की जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कब आएगा, अगर हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन से देख रहे हैं। अगर ऐसा जाए कि ऐसे बोला जाए कि अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है मीन पोजीशन से, इसका मतलब उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, मतलब उस पार्टिकल की SHM होगी, वो क्या होगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और अगर बोला जाए कि उन हमारे एक्सट्रीम पॉइंट से पार्टिकल बिल्कुल मतलब छोड़ा गया, तो क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कोस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस कब होगा, अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है, और माइनस कब होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, SHM की जर्नल इक्वेशन। ठीक है, ये होगी। अब देखो, अब हम करते हैं कैलकुलेट टाइम पीरियड। देखो हमें इक्वेशन पहले शुरू में बता दिया जाता है कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है ना, मतलब ऐसे नहीं बताया जाता कि आया कैसे। अब देखो ये कैसे आया, ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें पता है कि हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे हमने 3 एक्सट्रीम मतलब 3 पोजीशन ली थी, ये हमारी क्या थी, मीन पोजीशन, जहाँ पे हमारा पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 थी। यहाँ पे हमने प्लस a लिया था क्योंकि हमारी ये क्या थी, एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी। अब देखो टाइम पीरियड क्या होगा, मान लिया कोई पार्टिकल हमने यहाँ से शुरू किया, ये पहले यहाँ पे जाएगा, पूरा इसका टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड, मतलब पूरे एक सर्कल में उसने कितना टाइम पीरियड, मतलब कितनी उसने ऑसिलेशंस की, वो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। एक बार पार्टिकल इधर जाएगा, फिर बैक उधर जाएगा, मतलब 1 2 फिर 3 और फिर 4, मतलब ऐसे जो करता है, मतलब इस पूरे इंटरवल में उसने 4 बार किया, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड। पहले पार्टिकल इधर गया, मान ली इधर से कंसिडर करें, एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर, यानी इसकी 4 पॉइंट, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, 1 2 फिर 3 और फिर 4, मतलब इस टाइप से इस पूरे सर्कल, मतलब जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे पार्टिकल आ जाए तो वो उसका एक पूरा टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू, अब यहाँ से हो गया। अब इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या इक्वेशन ली थी, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की a साइन, हमारी जो जनरल इक्वेशन थी ओमेगा टी, ये मान लेते हैं क्योंकि हम मेन पॉइंट से मान रहे हैं, तो ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो मान लिया हमने कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, उसकी मान लिया उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या होगी, अगर उसने शुरू किया है जस्ट उस टाइम पीरियड में, मान लिया स्मॉल टाइम पीरियड में उसने शुरू किया है, तो हम ऐसे मान लेते हैं
कि मान लिया दो पार्टिकल है, उनके डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 अलग अलग हैं। अगर मान लिया इस पार्टिकल ने शुरू किया है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी सिर्फ स्मॉल टाइम इंटरवल में, अब पूरा जो पार्टिकल है इस पॉइंट से अपने दूसरे पॉइंट तक आने के लिए उसे पूरा टाइम पीरियड उसने कवर किया, यानी स्मॉल टी, यानी ये जो यहाँ से a साइन ओमेगा, अब सिर्फ स्मॉल टी नहीं किया, इसने अपना पूरा टाइम पीरियड लिया है, तो इसमें ओमेगा टी प्लस का कैपिटल टी आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसने क्या किया है, पार्टिकल ने अपना पूरा टाइम पीरियड कवर किया है। ठीक है, अब देखो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी ना, ओमेगा ए और कोस ओमेगा टी प्लस 5, और इसकी भी ओमेगा ए कोस ओमेगा और टी प्लस का कैपिटल टी और प्लस 5, है ना, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल इसने अपना कवर किया। अब देखो इसमें देखो, अब हमें पता है कि कोई भी एंगल जो होता है, क्योंकि देखो पहले कैंसिल हो जाएगा, है ना, कोस से भी कोस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि कोई भी एंगल जो थीटा होगा, है ना, मान लिया कि कोई एंगल है, अब देखो जो ये एंगल है ओमेगा टी, जैसे इसको देखो, इसको छोड़ो, पहले ये जो एंगल है इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मान लिया साइन 45 है ना, साइन 45 को हम सेम कैसे लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस 45, तो साइन क्या आ जाएगा 45, क्योंकि हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन 45 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारा एंगल है ओमेगा टी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड की इक्वेशन चाहिए, तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको साइन 360 प्लस 45, इन दो क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन जो है देखो 360 यानी 2 पाई, यानी इस वाले एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 2 पाई। अगर हम 2 पाई ऐड भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एंगल हमारा क्या रहेगा ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि कोस वाली टर्म तो कैंसिल होगी, तो यहाँ से ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा 5। अब ओमेगा टी से स्मॉल ओमेगा टी से 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ से 2 पाई किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो टाइम पीरियड जो हमारा यहाँ से आया, तो अब तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि 2 पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमेशा क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल में अपने कंप्लीट ऑसिलेशंस में उसने कितना टाइम लिया वो हमारा टाइम पीरियड होता है, तो ओमेगा टी। अब इस एंगल में बेशक 2 पाई जोड़ दो या फिर 180, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो 2 पाई, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, क्योंकि पहले हमें पता है हमें रिजल्ट चाहिए, इसलिए 2 पाई लिया है, तो ओमेगा टी प्लस 5, तो इसलिए हमने क्या लिया था, डायरेक्ट 2 पाई ले लिया था, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए था ये, तो ओमेगा ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, आज हमने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन की और टाइम पीरियड की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनसे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, और इससे नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।